गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज से आपका क्लास फिर से शुरू हो रहा है। इसके पहले हम क्लास 5 के चैप्टर नंबर 1 में 1 से लेके 10 तक के सवाल को सॉल्व किए थे और आज से हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। 10 के बाद 11 नंबर सवाल से आपका शुरू हो रहा है। तो 11 नंबर में सवाल में आपसे कहा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मैं ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो संख्या दी जाएगी उस संख्या का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद उसमें से हम उस संख्या का मैसे निकालेंगे। तो आपको बच्चों अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको यह नियम पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। यानी आपको विभाज्यता याद होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट लिखे हैं मुख्य है जो आपके विभाज्यता यानी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते समय आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले कहा गया है 2 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो कहा जा रहा है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी आपको चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या होगी तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है 3 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसके लिए नियम है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी जो संख्या दी जाएगी और यदि हम उसके अंकों का योग देखते हैं 3 से विभाजित हो जाएगा तो हम कहेंगे वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाए अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है 2862। यदि हमसे कहा जाए बताइए यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए इनके अंकों का योग कर लेंगे। यानी पहले जो अंक दिया गया है इसको लिखेंगे 2 + 8 + 6 + 2। तो इसको जोड़ लेते हैं 8 2 10 10 6 16 और 16 2 18। यानी 18 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो इसके लिए नियम है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और 5 होगा वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी 5 से विभाजित होने के लिए नियम है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या होगा, आपका 0 या 5 होगा तो आप उस संख्या को देखकर ही बता देंगे कि वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तीनों पॉइंट को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इनकी मदद से आप अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। पहला सवाल हमको दिया गया 80 और 96 का अभाज्य गुणनखंड करके उसका हमें मैसे निकालना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहले 80 और 96 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए पहले इसको हम इस तरह लिख लेंगे, यानी 80। अब देखिए हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है 0। तो जब हम 80 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 यहाँ दिखेगा। फिर इसके बाद देखिए हमारा 40 है तो 40 में इकाई के स्थान पर कितना है 0 है। तो अभी 2 से विभाजित हो जाएगा 2 दूना 4 2 0। अब फिर यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर कितना है 2 है। तो अभी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा तो 2 करना 2 0। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए फिर हमारा कितना है 10 है। 10 में इकाई का स्थान पर कितना है 0 है। तो अभी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी तो 2 5 10 और 5 5 ही से डिवाइड होगा तो 5 करना 5।
तो यह हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 80 का। इसी प्रकार हम 96 का कर लेते हैं। यहाँ देखिए 96 को इकाई के स्थान पे कितना है, 2 है। तो हमने आपको बताया था जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या होगी वह संख्या 2 से आपकी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 6 है, 6 यहाँ पे, तो यह भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 में पहले हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 1 बचेगा और 1 यहाँ 6 यानी 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। अब यहाँ 48 आया तो 48 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि कितना है 8 है। तो 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर हमारा 24 आया है, देखिए 24 भी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना है 4 है। 2 का नम 2, 2 दूना 4। फिर हमारा 12 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 6 आया, 6 भी 2 से 2 3 6 और 3 का करना 3। तो इस तरह से बच्चों हमारा हो गया 80 और 96 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। 80 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। इसके बाद 96 बराबर इसे हम लिख देंगे 96 कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से पहले हम इसे नीचे यहाँ लिख देंगे, हमारे बोर्ड पे जगह ना होने की वजह से हमको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप 80 और 96 का मैस। अब मैस से क्या होगा इसको आपको ध्यान में रखना है, यानी जो संख्या हम देखेंगे जो अंक दोनों में, देखिए यहाँ पे 2 है 2 इसमें यानी कि इसका जोड़ा लग जा रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर यहाँ भी देखेंगे 2 जोड़ा, यहाँ भी देखिए 2 का जोड़ा लग जा रहा है, इसमें भी 2 का है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 5 है यानी इसका जोड़ा नहीं लगेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है ही नहीं। तो देखिए जो आपका जिस संख्या का जोड़ा लगेगा उसी को आप गुणे के रूप में लिख देंगे, उसके बाद गुणा करके लिख देंगे, यानी 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 तुम्हारा आ गया 16। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 80 और 96 का मैस कितना हो जाएगा 16। यानी जो संख्या गुणनखंड करने पे यानी अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे इस तरह जोड़ा लगा लेंगे, जो संख्या दोनों में होगा उसी का जोड़ा लगाएंगे और जो नहीं होगा उसका जोड़ा हम नहीं लगाएंगे। और इस प्रकार से जिसका जोड़ा लग जाएगा गुणा करके हम लिख देंगे, वही हमारा उस संख्या का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा उस अंक का मैस हो जाएगा। तो बच्चों आप इसमें जो और भी कुछ सवाल है आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने 12 नंबर सवाल पर। अब चलिए बच्चों आते हैं हम 12 नंबर सवाल पे। तो 12 नंबर सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का लसाअ ज्ञात कीजिए। यानी हमको दिया गया पहला सवाल हमारा है 30 और 35, यानी 35 का अभाज्य गुणनखंड करके हमें इनका क्या निकालना है लसाअ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरह हमने मैस निकाला है उसी तरह पहले हम क्या करेंगे दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। चलिए 30 देखिए पहले किससे डिवाइड होगा 2 से, क्यों क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे कितना है 2। तो जब हम 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। अब 15 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है 5 है। अब 2 के बाद आता है हमारा 3। अब 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 से 15 और 5 करने में 5। यह हो गया हमारा 30 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद इसी प्रकार हम किसका कर लेंगे 35 का गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य। देखते हैं 35 जो हमारा 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3 + 5 यानी 8 हो रहा है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हमने आपको नियम बताया था 5 का। तो 5 के लिए क्या नियम था, जिसके इकाई के स्थान पे क्या होगा 0 और 5 होगा वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 है तो यह 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 7 35 और यहाँ 7 करना में 7 हो गया। तो इस तरह हमारा हो गया 35 और 30 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे 30 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक इसी प्रकार 35 अब यहाँ देखेंगे हमारा 2 है, 2 इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 इसमें है
3 नहीं है यहाँ, लेकिन 5 है, 5 लिख लेंगे और 7 है तो 7। इस तरह अब देखते हैं इसमें जिसका जोड़ा लगता है और जोड़ा जिसका नहीं भी लगता है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 इसमें लिख लेंगे ऐसे। फिर यहाँ बोले 3 इसमें है, 30 वाले में, 35 वाले में नहीं है, इसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ देखिए दोनों में है 5, इसको भी लिख लेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ 7, यही हमारा हो जाएगा 30 और 35 का लेस, यानी जब इसका गुणा कर देंगे कितना होगा, 2 3 6, 6 5 30, 30 में जब 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 तरीके कैसे, यानी 210। यही हमारा हो गया 30 और 35 का लेस है। तो बच्चों आप इसी तरह से जितने भी सवाल आपके किताब में दिए गए हैं पहले उसका आवाज ग्रंथखंड कर लेंगे, उसके बाद उसको इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद उसमें देख लेंगे जिसका जोड़ा लग रहा है उसको भी लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा उसको भी लिख के उसके बाद उसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा उस संख्या का क्या होगा, लेस होगा। तो चलिए हम आते हैं अपने 13 नंबर सवाल पर। तो चलिए बच्चों हमारा 13 नंबर का सवाल है। उसमें पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सेकंड में बदलिए, यानी हमको सेकंड में बदलना है। तो कहा गया 6 घंटे 45 मिनट को सेकंड में बदलिए। बच्चों हम सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम सवाल जो है आपको सॉल्व करना बताते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा कि लिखा गया 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और हमको 1 घंटा में निकालना है कितने सेकंड, तो 1 घंटा बराबर कितना है, 60 यानी 60 में जब 60 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3600। यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, 1 घंटा में कितने सेकंड, 3600, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है 6 घंटे और 45 मिनट को सेकंड में बदलना है। तो देखिए पहले हम इसको अलग से लिख लेते हैं, 6 घंटे प्लस 45 मिनट लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 6 घंटे में तो कितने होंगे, तो 6 में 6 से 3600 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा सेकंड में हो जाएगा घंटा का। इसके बाद यहाँ इनका आ गया 45 मिनट। तो 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 1 मिनट में क्या सेकंड, 60। तो 45 मिनट को अगर हमको सेकंड में करना है तो हम 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा दोनों सेकंड में। इस प्रकार हम गुणा कर लेते हैं। तो हम जब 3600 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 जगह में 0, 6 जगह में 0, 6 तरीके 18 के 8 हासिल हो गया 1, और सॉरी 6 की 36 के 6 हासिल आएगा 3। उसके बाद 6 तरीके 18, 18 3 21, यानी आ गया हमारा 21,600 सेकंड। उसके बाद यहाँ 45 हम किसका गुणा करेंगे, 60 का। तो यहाँ देखिए 0 बढ़ा के उसके बाद 6 से गुणा कर देते हैं, 6 5 30 का 100, और 6 4 24 3 27। तो अब देखिए इस तरह से हमारा क्या हो गया, दोनों सेकंड में हो गया। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी यदि हमको इस तरह से नहीं आ रहा तो ऊपर नीचे करके ऐड कर लीजिए, यानी 2100 सेकंड प्लस 2700 सेकंड। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 में 0 0 0, 7 6 3 हासिल 1 2 1 3, और 1 हासिल 4, और यहाँ 1 हासिल 2 1 3, यानी टोटल हमारा आ जाएगा। इसको जो हम कर देंगे 34,300 सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों हमको जो भी सवाल दिया जाएगा इसी तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि 1 घंटा में कितने मिनट, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, और 1 घंटा में 3600 सेकंड। इनका प्रयोग करके हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारा 13 नंबर सवाल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, और आज का क्लास आपका समाप्त होता है, और आप क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।